नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपार। बिहार टीचर ट्रांसफर के लेटेस्ट अपडेट के साथ मैं उपस्थित हूं इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे स्थानांतरण की महत्वपूर्ण तिथियां सामने आई हैं, सोशल मीडिया पे वो तैर रही हैं और इसकी कितनी प्रामाणिकता है इसका कोई अभी अता पता नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे तैर रहा है। न सिर्फ सोशल मीडिया पे तैर रहा है और ये सोशल मीडिया पे तैरने के साथ साथ महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित अखबारों की सुर्खियां भी बनी है। इसका मतलब यह है कि जरूर कहीं ना कहीं धुआं है तो आग तो लगी है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि कब और क्या होगा उस महत्वपूर्ण तिथियों में। ऑनलाइन आवेदन कब होगा, विकल्प चयन कब होगा, मेरिट लिस्ट कब बनेगा, स्थानांतरण आदेश कब जारी होगा। मैं आपको बताता चलूं कि स्थानांतरण से पहले आपको रेशनलाइजेशन भी होगा और रेशनलाइजेशन सरकार अपने मन से करेगी और इसके लिए आपको जो शिक्षा मंत्री ने उसको लेकर बड़ा बयान भी दिया है। इन सब पे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आपको आवेदन करने की स्थिति बनेगी, किनको आवेदन करने की स्थिति बनेगी, क्या आप निश्चिंत हैं कि आपका ट्रांसफर नहीं होगा? तो ऐसा नहीं है, हो सकता है आपका भी ट्रांसफर होगा। किसका ट्रांसफर पहले होगा? जो लोग पहले ट्रांसफर होके आए हैं क्या उनका भी ट्रांसफर होगा? इन सब की बारीकियां क्या है इनके पीछे का रहस्य तथ्य इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। अगर देखा जाए तो आज के अखबार ने और खासकर दैनिक भास्कर ने इसे बड़ी सुर्खियों के साथ प्रकाशित किया है। मैंने इसको पूरी की पूरी आपके लिए यहाँ स्क्रीन पे डाल दी है। देखिए 15 की डेट में प्रकाशित की गई है और ये आप अखबार का नाम देख सकते हैं, किसके संस्करण में ये भी देख सकते हैं। अगर देखा जाए इसके सुर्खियों पर और सब सुर्खियों पर तो सब हेड्स पर तो दिख रहा है कि शिक्षा विभाग 17 जून को कैबिनेट में नई ट्रांसफर नीति पेश करेगा। मंजूरी के बाद की प्रक्रिया, आगे कौन सी प्रक्रिया बताई गई? शिक्षकों का ट्रांसफर और पोस्टिंग 14 दिनों में पूरी होगी। 1 जुलाई से नए स्कूल में पढ़ाएंगे, यानी 14 दिनों में शिक्षकों के ट्रांसफर प्रक्रिया को मूर्त रूप दे दिया जाएगा। क्या कैसे होगा, यहाँ कुछ और छोटे चीजों को देख लेते हैं। शिक्षक 20 से 25 दिन तक ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकेंगे। अब हम जानते हैं विस्तार से, शिक्षकों का ट्रांसफर और पोस्टिंग 14 दिनों में पूरे हो जाएगी। और चलते हैं उन सारी तिथियों को देखने। आइए एक एक करके उन सारी तिथियों को देखते हैं, विस्तार से जानते हैं, क्योंकि अखबार से मैंने जो अमृत निकाला है वो आपके लिए प्रस्तुत है। और जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं, स्थानांतरण कार्यक्रम क्या है, उसके महत्वपूर्ण अपडेट्स क्या हैं, इन सबको हम एक एक करके चलिए आगे हम जानते हैं। और आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी हम देंगे कि किनका होगा, किनका नहीं होगा, किनको पहले ट्रांसफर के लिए आपको आगे लाया जाएगा। जो रेशनलाइजेशन हो रहा है उसमें किसको रखा जा रहा है, क्या बड़ियों को रखा जा रहा है या कनियों को रखा जा रहा है, तो इस पे जानकारी सामने आ रही है। कितने वर्ष के स्थानांतरण की प्रक्रिया में आपकी जो भी टर्म आएगा वो कितने साल के बाद आएगा, इन सारी बातों की जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। चलिए देखते हैं, एक एक करके जानते हैं। शिक्षकों की ट्रांसफर और पोस्टिंग 14 दिनों में पूरी होगी। 1 जुलाई से नए स्कूल में पढ़ाएंगे, ये एक बड़ी खबर है कि, और अखबार ने इसी को लगाया है अपने शीर्षक में, जिसे मैंने आपको बताया। उसके बाद है कि शिक्षा विभाग 17 जून को कैबिनेट में नई ट्रांसफर नीति पेश करेगा। अब मंजूरी के बाद की प्रक्रिया जो है हम आपको बताएंगे। जो मंजूरी के बाद की प्रक्रिया जो है वो एक करके हम बताएंगे। शिक्षक 20 से 25 जून तक ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकेंगे। अभी हम थोड़ा रुकते हैं। अब देखिए, आवेदन कर सकते हैं। अभी हाल ही में शिक्षा मंत्री ने एक बयान जारी किया है, जिसे हमने सुना भी, मेरे चैनल पे भी है, आपने भी गाए बगाए कहीं सुन भी लिया होगा। जिन लोगों से छूट गया होगा उनको मैं बता दूं कि 10 तारीख के आसपास में, 10 जून के आसपास में शिक्षा मंत्री ने कहा था कि लगभग 2.5 लाख शिक्षकों का सामंजन, यूं कहें रेशनलाइजेशन हो चुका है। भाई 5,80,000 के करीब शिक्षक हैं, 2.5 लाख का तो हो गया है। कुछ लोगों को एकदम नए हैं जो प्रोबेशन पीरियड में, यानी 2.5 लाख का 10 तारीख तक हो गया था, आगे भी अभी हो रहा है। यानी एडजस्टमेंट जो है, रेशनलाइजेशन है कि कितने बच्चों पे कितने शिक्षक होने चाहिए, इस पर सरकार अपनी चला रही है और सरकार अपने अनुसार करेगी। और सरकार इसके लिए अधिकारी भी है और सरकार व्यक्त करेगी भी, आपसे पूछने नहीं जाएगी। हाँ,
ये बात जरूर है कि आपको रेशनलाइजेशन में कहां भेजना है, उसके लिए सरकार ने आपसे आपका प्रोफाइल अपडेट करवाया है, जिसे 5 दिन तक की सीमा निर्धारित करके सभी को कहा गया था कि आप अपने प्रोफाइल को अपडेट करें और अपने परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी पत्राचार पता को डालें। इसी पत्राचार पता और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस के आधार पर सबका जो रेशनलाइजेशन है होगा, और रेशनलाइजेशन में लोग इधर से उधर होंगे। ट्रांसफर की प्रक्रिया तो बाद में आती है, और ट्रांसफर की प्रक्रिया में कही जा रही है कि 3 साल एक व्यक्ति को एक जगह रहना है। तो इसमें एक चीज तो है कि वो लोग सेफ दिख रहे हैं जिन लोगों का ट्रांसफर अभी हाल ही में हुआ है। ऐसी बातें कही जा रही हैं कि जो लोग वरिष्ठ हैं विद्यालय में, उनको पहले भेजा जाएगा, क्योंकि वो काफी दिनों से उस विद्यालय में पदस्थापित है। तो पहले उनको रेशनलाइजेशन में उनको बाहर निकाला जाएगा, ट्रांसफर में उनको मौका दिया जाएगा। ट्रांसफर की बारी बात में आती है, पहले बारी आती है रेशनलाइजेशन के, और इसी रेशनलाइजेशन में बहुत उठापटक होने की संभावना है, और रेशनलाइजेशन आपको पर्दे के पीछे चल भी रहा है। बस एसओपी का इंतजार है, और एसओपी कब आपको कैबिनेट में मंजूर हो जाएगा, वो हो जाएगा 17 जून को। चलिए आगे देखते हैं। यह जो पूरी की पूरी व्यवस्था है, 11 राज्यों की शिक्षा नीति को समझा गया है, और उसके आधार पर ये सारी बातें की गई हैं और उन चीजों को बनाया गया है। मैं बता दूं कि बिहार के शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए पिछले 2 साल से काम हो रहा है। इस दौरान 1,80,000 शिक्षकों का ट्रांसफर भी हो चुका है। इसके बावजूद प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती। इसकी वजह शिक्षक अपने घर के पास या फिर पटना, मुजफ्फरपुर, बक्सर, सिवान, छपरा, गोपालगंज, वाल्मीकि नगर वाले क्षेत्र में ट्रांसफर चाहते हैं। अब देखिए इस पे कितने दिनों से काम हो रहा है, 2 साल से काम हो रहा है, और ये आपको इसमें पूरी तरह से प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। इसकी वजह यह थी कि सब लोग चाहता है कि प्रमुख शहरों में पहुंच जाए। प्रमुख शहरों की बात कही जाए तो वहां स्थिति बहुत विपरीत है। वहां अगर बच्चों के औसत की बात की जाए, रेशनलाइजेशन यानी औसत के छात्र और शिक्षक अनुपात देखा जाए तो बहुत हाई, आपको बहुत स्थिति विपरीत है। कहीं कहीं 20-20 छात्र पे एक शिक्षक है, 15 छात्र पे एक शिक्षक है। ऐसे ये बड़े बड़े जो जिले हैं यहाँ स्थिति बन रही है। चलिए आगे देखते हैं कुछ और बातें। ऐसे में ग्रामीण स्कूलों में शिक्षक विहीन होने का खतरा है। बिहार के शिक्षकों की फर्स्ट चॉइस पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया, वैशाली है। शिक्षक यहां जाना चाह रहे हैं, लेकिन सब लोग यही जाएंगे तो दुरुस्त जो गांव है, दूरस्थ जो जिले हैं, वहां की स्थिति कैसे बनेगी। इसीलिए समायोजन की प्रक्रिया की जा रही है, और प्रयास ऐसा नहीं है कि आपको भेजा ही जाएगा। प्रयास ऐसा किया जाएगा कि पुरुष को अपने बगल के प्रखंड में और महिला को अपने बगल के पंचायत में दिया जाए। अगर स्थिति विपरीत बनती है तो हो सकता है कि कई सारे प्रखंड आपको आगे जाना पड़ सकता है पुरुष को, कई पंचायत आगे जाना पड़ सकता है महिलाओं को। अगर वहां रिक्ति ही नहीं बनती है तो यह व्यवस्था बनाई गई कि आपको उतना किया जा सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप अपने बगल के प्रखंड में ही पहुंचे। इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। अब देखिए दूसरे राज्यों के शिक्षकों की पहली पसंद बक्सर, सिवान, छपरा, गोपालगंज समेत बॉर्डर के जिले हैं, ताकि वह आसानी से भर जा सके। और समस्या यहाँ उत्पन्न कैसे होगी, जो भी यूपी के हैं चाहे बाहर के और जिलों के, ये लोग चाहते हैं कि ये जो लोग हैं ये बक्सर, सिवान, छपरा, गोपालगंज यानी बेतिया, पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर क्षेत्रों में रहे, ताकि वहां से छुट्टी में वो घर जल्दी जा सके। तो ये सारा का सारा एक ही जगह पे फोकस हो जाता है, जिसके चलते वहां स्थिति क्या है कि छात्र शिक्षक जो आपको औसत है, वो अनुपात है, वो बिगड़ जाता है। और कहीं कहीं बहुत विकृत स्थिति है, कहीं कहीं 50-60 बच्चों पे एक टीचर की बातें सामने आ रही हैं। इसकी पुष्टि नहीं हो रही, लेकिन बातें सामने आ रही है। ये है कहानी। आइए हम थोड़ा इसको समेकित करते हैं और जानते हैं कि कैसे क्या होगा। 17 जून को हस्तांतरण नीति की घोषणा होने की संभावना है। 20 से 25 जून को ऑनलाइन प्रक्रिया की जाएगी। 26 से 30 जून को विद्यालय का आवंटन हो जाएगा, और 1 से लेकर 7 जुलाई तक नए विद्यालय के आपको कार्यभार आपको मिल जाएंगे। ये समेकित व्यवस्था है, लेकिन आपको तैयार रहना होगा कि इसके पहले आपका जो रेशनलाइजेशन के माध्यम से वो हो चुका होगा। एक अलग इंटरव्यू में शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा था, जब पूछा था कि क्या शिक्षक कैसे आवेदन, क्या वो आवेदन करेंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आवेदन से नहीं करेंगे, उनका ट्रांसफर हम पोर्टल के माध्यम से करेंगे। तो हो सकता है आवेदन को कागज समझ रहे हो कि कागज के माध्यम से आवेदन करेंगे,
या आवेदन लिए ही नहीं जाएंगे। ये बातें तो सोशल मीडिया पर और अखबारों में कर रही हैं, लेकिन आखिर शेड्यूल जब आएगा तो चीजें होंगी। लेकिन कहीं ना कहीं धुआं है तो आग तो जरूर है, तो तैयार रहना पड़ेगा। मैं आपको बताता चलूं कि स्थिति ऐसी बन रही है कि जो लोग वरिष्ठ हैं उनको पहले भेजा जाएगा, उनको उनका अगर रेजिस्ट्रेशन में नंबर आता है तो पहले विद्यालय से उन्हें निकाला जाएगा, क्योंकि बहुत दिनों से वहां वो पदस्थापित हैं, वो वहां पे जड़ जमा चुके हैं। तो सरकार को अलग अलग स्थिति से शिकायत मिल रही है कि लोग लोकल और स्थानीय पर रह के वो थोड़े विद्यालयों में एक अपना एकाधिकार वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसी बातें कही जाती है। मेरा यह मानना नहीं है, लेकिन ऐसी बातें निकल के आई है। सरकार की बातें ऐसी दबी जबान में कही जाए तो ऐसी बातें कहीं कहीं देखने को मिलती भी है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने बताया कि आप तक वो शेड्यूल जो इस स्थानांतरण सामंजन से संबंधित क्या है, अपडेट्स क्या है और क्या आगे होने वाला है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट नए इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ तो जाइए, मुझे अपने साथ जुड़िए। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।